बस हम यही चाहते हैं कि हमें उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के 16 साल बेटे ने जो V8 गाड़ी पर सवार था, इतने बुरे तरीके से उसको रोंदा है वहाँ पे, मेरी बहन के हाथ टूट गए था। उसने एक स्कूटी को रौंद डाला और स्कूटी पर सवार 2 लड़कियां जो हैं वो मौके पर जाँ बहक हो गई थी। एक 16 साल का बच्चा है वो, जिसको उन्होंने V8 दे दी। नजर आ रहा है उसके चेहरे पे जरा सा भी मलाल नहीं कि 2 जानों को उसने 2 घरों को उजाड़ दिए। आए माँ मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा मुझे वापस अपने आप को खत्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। मैं इस वक्त कराची कंपनी G92 में मौजूद हूं। गुज़श्ता रोज़ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था शाहराह दस्तूर पर, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के 16 साल बेटे ने जो V8 गाड़ी पर सवार था, उसने एक स्कूटी को रौंद डाला और स्कूटी पर सवार 2 लड़कियाँ जो हैं वो मौके पर जाँ बहक हो गई थी। यहाँ पर कराची कंपनी में उस वाक़े में जाँ बहक होने वाली एक लड़की ताबिंदा जो है वो यहाँ रहती थी। उनके वर्सा यहाँ पे मौजूद हैं। कोशिश करते हैं उनकी वालदा से भी बात करने की और वर्सा से बात करने की कि वो इस केस के हवाले से क्या कहते हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। हमारे साथ छोटी बहन, छोटी बहन अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र दे। क्या कहेंगी आप? बस हम यही चाहते हैं कि हमें उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप तो खुद देखिए, सबको नजर आ रहा है, एक 16 साल का बच्चा है वो, जिसको उन्होंने V8 दे दी है और वो इतना छोटा लड़का साफ नजर आ रहा है और उसके चेहरे पे जरा सा भी मलाल नहीं कि 2 जानों को उसने 2 घरों को उजाड़ दिए। इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त सजा मिले। आम आवाम क्या हम ऐसे मरने के लिए कि कोई भी इनको ऐसे मार के चला जाए। इतने बुरे तरीके से उसको रोंदा है वहाँ पे, मेरी बहन के हाथ टूट गए हम तो यकीन ही नहीं कर पा रहे। हम चाहते हैं सख्त से सख्त सजा मिले। हमारी हुकूमत से भी यही गुजारिश की सख्त से सख्त सजा मिले। वो हाई कोर्ट का जज, इसका क्या मतलब है कि कानून उससे छोटा है? कानून कुछ नहीं है। आम के पास कानून होता है कि वो कानून पे भरोसा कर सकते हैं कि कानून उसको इंसाफ दिलाएगा। तो पाकिस्तान में इंसाफ को कोई वो नहीं कि किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ पे। हम चाहते हैं उसे सख्त से सख्त सजा हो। उनको लौंडी बना दिया उसने सर। हाँ, ऐसे ये तो पाकिस्तान के मुंह पे, उनके वहाँ पे हुकूमत पे थप्पड़ है। तो उसने कह दिया कि मैं एक बड़े जज का बेटा हूं, मेरे लिए कानून मेरी जेब में। खुदा बन गया जज का बेटा है तो जज हो के क्या मतलब है? आवाम को कोई इंसाफ नहीं देगा। आवाम किसके पास जाएगी? जज हो के दुनिया को इंसाफ दे रहा है तो मतलब जज पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के क्या अपने हम लोगों के साथ ऐसे करेगा? जज है तो दूसरों से क्या इंसाफ करेगा जब उसका बेटा ऐसा कर रहा है? ताबिंदा की वालदा हैं इस वक्त हमारे साथ और हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। आए माँ जी, आए ले मेरा अबू, आए माँ मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा मुझे वापस, मेरा बच्चा मुझे। कॉल आती थी काम से, जाम ये काम करे वो काम करे, फिर वो निकल जाती थी। कह रही थी शाम को मेरे से बात है, मैं मुझे कॉल आने में जा रही, मैं कल आ जाऊंगी शाम को। मुझे नहीं पता हमें आज काम उसने अपने आप को खत्म हो गई। गुज़श्ता रोज़ एक इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया शाहराह दस्तूर पे, जहाँ पे एक तेज़ रफ्तार लैंड क्रूज़र ने एक स्कूटी को रौंद डाला और जिसमें 2 लड़कियां जो हैं वो मौके पर दम तोड़ गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस वाक़े में जहाँ बहक होने वाली एक लड़की ताबिंदा के वालिद साहब मेहदी साहब हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र दे। आमीन जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस रोज़ वो काम पे गई थी? जी, काम पे गई हुई थी अपने रोज़ी के सिलसिले में, तो अपने जॉब से उस टाइम निकली हैं। कहाँ जॉब करती थी? ये PNC में जी। PNC में? हाँ जी। तो बस वहाँ पर जॉब कर रही थी, वहाँ के मैनेजमेंट को डील करती थी सारा कुछ। तो बस वहाँ से लेट छुट्टी हुई है तो अपने सहेली के साथ निकली हैं तो घर आने के लिए। तो वहाँ से जब निकली हैं तो बस वो सेक्रेटरिएट चौक में जब पहुँची हैं तो बस वहाँ से किसी लैंड क्रूज़र ने। स्कूटी आपकी बेटी चला रही? जी, मेरी बेटी चला रही है।
तो मुझे ये बताएं कि पुलिस ने फौरी FIR भी दे दी और मुलजिम भी गिरफ्तार हुआ। आप लोगों को इतला कितने बजे मिली? मुझे तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 बजे जी रात के। जी हाँ, मुझे कॉल आई कि भाई ताबिंदा के आप क्या लगते हैं। मैंने कहा जी मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, आप पेम्स हॉस्पिटल आ जाए। पुलिस वालों ने फोन जी पुलिस ही होगी मेरे ख्याल, मुझे अननोन नंबर था और जो ने यही कहा कि जी आप ताबिंदा के। मैंने कहा जी मैं उनका फादर। उन्होंने कहा जी आप आ जाएं, उसके आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है तो वो सीरियस कंडीशन में। तो फिर मैं यहाँ से गया हूँ, तो वहाँ गया हूँ तो आगे मेरी बेटी एक्सपायर हो चुकी हुई थी। मेरे ख्याल जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ है, जिस तरह स्कूटी की मैंने हालत देखी है, तो वो तो मेरा ख्याल ऑन द स्पॉट मेरे ख्याल दोनों बच्चियों की डेथ हो चुकी थी। जब मुझे इत्तला मिली मैं गया हूँ वहाँ पर पेम्स में, तो उनकी डेथ हुई थी। अच्छा, मुझे ये बताएं पुलिस ने आप लोगों के साथ ताउन किया? जी हाँ, मेरे साथ जी थाना सेक्रेटरिएट के SHO हैं मियाँ इमरान साहब, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है। उन्होंने ऑन द स्पॉट उस बंदे को भी अरेस्ट किया है, गाड़ी भी उन्होंने कब्जे में ले ली है और हमारे साथ बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया है। और वो हमें यही कह रहे हैं कि IG साहब ने भी बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया है। उन्होंने हमें कहा कि इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा और हमें आगे भी यही तवक्को है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। मुझे इमरान साहब जो है मियाँ इमरान साहब, उन्होंने बताया था कि अंडर एज है, अबू ज़र नाम है उसका, लेकिन उनका वालिद साहब का बाद में नाम पता चला, आसिफ साहब हैं, जस्टिस हैं। तो खैर जज साहब खुद आए थे मेरे घर पे ताज़ियत के लिए, तो उन्होंने भी खैर हमें बहुत वो कहा, कोऑपरेट किया हमारे साथ कि जी हमारे बच्चे की गलती है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो जिस तरह आप कहेंगे हम आपके साथ चलेंगे। तो उन्होंने हमारे साथ बड़े अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया, हमसे मिले हैं, ताज़ियत की है। और इमरान साहब जो हैं SHO, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, ताउन कर रहे हैं, IG साहब भी कर रहे हैं। तो हमें आगे भी उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। मेरा तो वो राइट हैंड थी, ठीक है, मेरी बेटी मेरे साथ बहुत सपोर्ट करती थी, मेरे घर के खर्चात में और मेरे साथ बहुत ताउन करती थी। पर कहने का मकसद ये है कि देखें, एक रोज़ी रोटी के लिए जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाने से बेहतर है कि उसने कहा कि मैं एक स्कूटी ले लूँ। उन्हें इंस्टॉलमेंट पे स्कूटी निकाली, तकरीबन 4 माह हो गए तकरीबन उन्होंने ली थी, तो वो उसी पे अपने जॉब पे जाना और आना करते थे। SHO साहब, IG साहब, DIG साहब से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए इंसाफ पेश करें, हमारे साथ इंसाफ से पेश आएँ। हमारे साथ अभी तक कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमें आगे भी इंसाफ मिलेगा।